नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 17 प्लस का सही जवाब देना होगा। टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। एवरी ईयर द लार्जेस्ट एनिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया टेक प्लेस, यानी कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहां पर लगता है। ऑप्शन है आपका सोलापुर में, ऑप्शन बी सोनपुर में, ऑप्शन सी सोनमार्ग में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला जो लगता है वो आपका सोनपुर में लगता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोनपुर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोनपुर भारत के किस राज्य में होता है, तो सोनपुर जो होता है आपका भारत के बिहार राज्य में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स कंप्रेज इस टीम इन क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं। ऑप्शन आपका 7 है, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 11 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो में जो होता है आपका 7 होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और रग्बी फुटबॉल में जो होता है आपका 15 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 25 मार्च है, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, या ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो जल्दी से बताना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 28 फरवरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। आपको बताना कि चार मीनार जो होता है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, या ऑप्शन डी आगरा। तो देखिएगा, चार मीनार जो होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया गेट कहां पर होता है, तो इंडिया गेट जो होता है आपका दिल्ली में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और ताजमहल पूछता है तो ताजमहल जो होता है आपका आगरा में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि नॉन बाय द निकनेम पैरोट हिंद, यानी कि तोता ये हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपका इब्न बतूता, ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका अब्दुल्ला, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, या ऑप्शन डी दयाराम। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है वो आपका अमीर खुसरो को जाना जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड फर्स्ट पेपर करेंसी इशूइंग कंट्री, यानी कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है, तो आप इसे वीवीआई मानकर चल सकते हो। और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका जापान है, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिएगा, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो था वो आपका चाइना था, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द सांची स्तूप लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में सांची का स्तूप स्थित है। आपको बताने कि कौन से राज्य में सांची का स्तूप स्थित है। ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो देखिएगा, सांची का स्तूप जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, या ऑप्शन डी 1925। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 1916 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो लौटे थे वो आपका 1915 साल में लौटे थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो देखिएगा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर आर द अजंता केव्स लोकेटेड, यानी कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो देखिएगा, अजंता की गुफाएं जो होता है वो आपका औरंगाबाद में स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा
होगा आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन आपका यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुचिपुड़ी इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से बताना है कि कुचिपुड़ी जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य होता है। तो देखिएगा कुचिपुड़ी जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होता है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य होता है, तो कथकली जो होता है आपका केरल का लोक नृत्य होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भरतनाट्यम जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य होता है, तो भरतनाट्यम जो होता है वो आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन पूछता है कि यक्षगान जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यक्षगान जो होता है आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन आपके 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका अकबर है, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो देखिएगा भारत में मुगल राजवंश की स्थापना जो किया गया था वो आपका बाबर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लेना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लेना, और एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो एक लाइक कर देना है। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मार्स गैस, यानी कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मार्स गैस के रूप में जाना जाता है और आपका CH4 को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CH4 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CH4 क्या होता है, CH4 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन इज एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना कि वायु सेना दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 15 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 दिसंबर या ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। तो देखिएगा वायु सेना दिवस जो होता है वो आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8 अक्टूबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेवी डे कब मनाया जाता है, तो नेवी डे जो होता है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस जो होता है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और आर्मी डे जो होता है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर इज द IMA, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। आपको बताना है कि IMA जो होता है वो कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो जल्दी से बताना है कि IMA जो होता है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी देहरादून है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा IMA जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी देहरादून यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि स्टडी इन ह्यूमन पैथोलॉजी, यानी कि मानव रोग विज्ञान में अध्ययन करते हैं। आपको बताना है कि मानव रोग के विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मानव के विविध रोग एवं कारकों का अध्ययन किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ सुसाइड बैग कॉल्ड, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी फ्लिहा या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिएगा आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी लाइसोसोम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है आपका राइबोसोम को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि RBC का शमशान किसे कहा जाता है, तो RBC का शमशान कहा जाता है आपका प्लीहा को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो RBC का जीवन काल जो होता है आपका 120 दिनों का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और RBC का फुल फॉर्म जो होता है आपका रेड ब्लड सेल होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन आपका डेसिबल,
ऑप्शन बी वाट है, ऑप्शन सी पास्कल या ऑप्शन डी प्रकाश। तो देखिएगा ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो होता है वो आपका डेसिबल होता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है डेसिबल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ट्रेसमैन के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड टू ड्राइव और रॉकेट, यानी कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपका प्रणोदक है, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी संभारिक या ऑप्शन डी कार्बन के अपरूप। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है प्रणोदक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज के क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते आते एक लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका स्कोर 17 प्लस होता है तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 20 में कितना क्वेश्चन सही होता है और एक लाइक करते हुए चला जाना है। और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लेना। और द आर्मी क्लासेस में भी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।